नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं RFA। आखिर क्यों देश के किसान भाई पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं? इस किसान आंदोलन में सिख किसान भाई इतनी बड़ी संख्या में भाग क्यों ले रहे हैं? और इस आंदोलन से देश की आम जनता को क्या फ़ायदा अथवा नुकसान होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष के जून महीने में भारत सरकार ने किसानों और कृषि के लिए 3 अध्यादेश जारी किए, जिन्हें सितंबर माह में लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा दिया गया। इन तीनों कानूनों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो क्या है ऐसा इन 3 कानूनों में जिसकी वजह से किसान भाई को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कानून की, जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट 2020। इस कानून के लागू हो जाने के बाद कोई भी कंपनी या फूड प्रोसेसर बड़ी मात्रा में आवश्यक कृषि उत्पादों और वस्तुओं का भंडारण कर सकती है तथा उनके भंडारण करने की मात्रा पर सरकार हस्तक्षेप सिर्फ तभी करेगी जब युद्ध या अकाल जैसी कोई समस्या देश में उत्पन्न हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, जो कि है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020। दोस्तों, इस कानून के लागू होने के बाद इसके अध्याय 2 के अनुसार कृषक या काश्तकार अपनी फसल को किसी कंपनी को बेच सकेंगे और बेचने का करार कर सकेंगे तथा विवाद होने की स्थिति में इस कानून के अध्याय 3 के अनुसार विवाद का निपटारा पक्षकारों के प्रतिनिधियों से बने सुलह बोर्ड के द्वारा होगा। यदि सुलह बोर्ड से बात न बने तो फिर उस क्षेत्र के उपखंड अधिकारी उस विवाद का निपटारा करेगा तथा इस कानून के अध्याय 4 के अनुसार किसी न्यायालय को इस विवाद का निपटारा करने का अधिकार नहीं होगा। और अब बात करते हैं तीसरे कानून की, जो कि है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण एक्ट 2020। इस कानून के लागू होने से कृषक को अब स्थानीय स्तर पर बाजार के साथ साथ अन्य राज्यों के कृषक या व्यापारियों के साथ अपनी फसल को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचने का अधिकार प्राप्त होगा। परंतु यदि व्यापार में किसी प्रकार का विवाद हुआ तो न्यायालय के बजाय उपखंड अधिकारी ही विवाद का निपटारा करेगा। तो दोस्तों, यह तो थी कानूनों की बात जो कि सरकार द्वारा समझाई गई है, पर किसान भाइयों का डर किस बात का है वह भी आपको बता देते हैं। किसान भाइयों का डर यह है कि यदि ये तीनों कानून लागू रहे तो अभी की व्यवस्था में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC द्वारा जो सरकारी मंडियां बनी हुई है, उनमें जो बिचौलिए तथा आड़तीए फसल खरीदते हैं तथा उनके द्वारा जो अभी किसानों को फसलों का भाव मिलता है, किसानों का मानना है ये कानून लागू होने के बाद उनको अपनी फसल का भाव कम मिलेगा। ऐसा किसान भाइयों को इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका मानना है कि तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद देशव्यापी स्तर की बड़ी कंपनियां एक साथ सभी किसानों का माल खरीदने लग जाएंगी तथा शुरुआत में बड़ी कंपनियां छोटे आड़तियों और बिचौलियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर करने हेतु महंगे दामों पर फसलें किसानों से खरीदने लगेंगी और एक बार जब उन कंपनियों का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तब यह कंपनियां किसानों से मनमाफिक कम दामों पर फसलें खरीदेंगी और आड़तियों तथा छोटे बिचौलियों के मार्केट से आउट हो जाने पर किसान भाइयों को कम दामों पर फसल बेचने को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों का यह भी मानना है कि यदि किसानों तथा कंपनी के बीच में कोई विवाद हुआ तो किसान उस विवाद के हल के लिए न्यायालय नहीं जा सकेंगे तथा उस विवाद का हल या निपटारा उपखंड अधिकारी ही करेगा। और किसान भाइयों का मानना है कि उपखंड अधिकारी उस समय यदि भ्रष्ट हो गया तो वह कंपनी मालिकों के हक में फैसला दे देगा। इससे किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों, इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाई पिछले 4 महीने से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए ताकि देश के अन्नदाता किसान जो पहले ही गरीबी और बदहाली के शिकार हैं उनको और दुख न झेलना पड़ जाए।
अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस आंदोलन में सिख किसान भाई इतनी बड़ी तादाद में भाग क्यों ले रहे हैं। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि देश में पंजाब ही वह राज्य है सबसे ज्यादा कृषि कार्य किया जाता है तथा यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित है। इसलिए पंजाब के किसान अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भाग ले रहे हैं तथा इसका दूसरा कारण है गुरुद्वारों का मैनेजमेंट। सिख धर्म हेतु 1925 में बनाया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लागू होने के बाद सिख धर्म में गुरुद्वारों के द्वारा धर्म को प्रचार प्रसार तथा आगे बढ़ाने में बहुत ही गजब की सहायता मिलती आ रही है। इसी वजह से आज देश में सिखों की आबादी 2% से भी कम होने के बावजूद सिख धर्म द्वारा चलाए जा रहे गुरुद्वारों में करोड़ों लोग रोजाना भोजन पा रहे हैं तथा अन्य सहायता ले रहे हैं तथा इन्हीं गुरुद्वारों के दम पर आज किसान भाई दिल्ली में इतनी ठंड में विपरीत परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। अब बात करते हैं कि देश की आम जनता को इस किसान आंदोलन से क्या फायदा अथवा नुकसान है। मान लीजिए इन कानूनों के लागू होने के बाद एक बड़ी कंपनी किसी एक शहर के सभी किसानों से फसल खरीद लेती है। अब क्योंकि बड़ी कंपनी को आड़तियों तथा बिचौलियों को मार्केट से बाहर करना है, इसलिए वह किसानों को लुभाने हेतु पहले दौर में फसल की ज्यादा कीमत देगी। ज्यादा कीमत और ज्यादा मुनाफा मिलने पर किसान भी अपनी सारी फसल उस कंपनी को बेच देंगे। क्योंकि कंपनी बड़ी है तो बड़ी कंपनी के पास नुकसान झेलने की क्षमता ज्यादा होती है, तो बड़ी कंपनी इस फसल उत्पाद को पहले दौर में आम जनता को सस्ते दामों पर बेचेगी पर नुकसान झेल लेगी और आम जनता भी सस्ते के चक्कर में आड़तियों और बिचौलियों से कोई भी प्रकार के फसल उत्पाद को नहीं खरीदेगी और बड़ी कंपनी के आउटलेट से ही सारा माल खरीदने लग जाएगी। इस प्रकार से छोटे बिचौलिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे और जब भविष्य में 1-2 साल बाद बड़ी कंपनियों की पकड़ भंडारण कॉन्ट्रैक्ट और रिटेल स्टोर्स के नेटवर्क पर अच्छी तरह हो जाएगी, तब सभी बड़ी कंपनियां एक ग्रुप या कार्टेल की तरह व्यवहार करने लगेगी तथा किसानों को फसल के कम दाम देगी और आम जनता से फसल उत्पादों के अधिक दाम वसूल करना शुरू करेगी। ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में आम जनता जब सरकार से महंगाई कम करने को कहेगी, तब सरकार जैसे अभी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर अपने हाथ खड़े कर रही है और कह रही है कि पेट्रोल डीजल का भाव तो बाजार के हिसाब से ही तय होगा, ठीक उसी तरह से गेहूं चावल दालों इत्यादि के भाव बढ़ने पर भी सरकार ऐसे ही कह सकती है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां अभी किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है वो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। दरअसल ये सभी पार्टियां इसलिए किसानों का साथ देती नजर आ रही है क्योंकि केंद्र में सरकार अभी उनकी नहीं है, वरना वह भी ऐसे ही कानून इसी तरह से पास कर देती। दोस्तों अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि नए कृषि कानून जनता और किसानों के लिए फायदेमंद है अथवा नुकसानदायक। अंत में एक सवाल उठता है कि यदि सरकार ने किसानों की बातों को नकारते हुए इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस मसले का समाधान क्या हो सकता है। तो अगले वीडियो में इसके समाधान पर हम बात करेंगे, इसलिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने हेतु आप सभी RFA को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।